हेलो फ्रेंड, मैं आपका अपना दानिश अब्बास एंड आज की वीडियो में मैं आपको टाइफाइड की रिपोर्ट पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी किसी की भी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है, और वो भी बहुत ही आसानी से। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं ब्लड की, तो नॉर्मली टाइफाइड के अलावा अदर रिपोर्ट जब भी पढ़ते हैं तो हम वो बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साइड में आपकी लैब में आई हुई वैल्यू लिखी होती है और उसके ठीक सामने नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है। बट टाइफाइड की रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखी, बल्कि हमारे एंटीजन के रिएक्ट को दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ प्लस और माइनस में। इसलिए बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता है कि रिपोर्ट में क्या बनाया गया है। तो आज इसी रिपोर्ट पढ़ने के बारे में आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। बट उससे पहले आपको थोड़ी सी टाइफाइड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, जिसके बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफी होता है, जो हमारे पेट में, हमारे पित्ते या हमारी आंत में रहता है। और ये जब हमारी पेट या हमारे पित्ते से निकलकर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन करता है, तो हमारे ब्लड में मौजूद एंटीजन इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिएक्ट करते हैं और ये एंटीजन हमारी एंटीबॉडी को एक्टिव कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट में इन्हीं एंटीजनों के आधार पर देखा जाता है, एंड इन्हीं एंटीजनों के रिएक्ट को देखने के लिए हमारा बिडाल टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमारे ब्लड में तरह तरह के टार्टर मिक्स करके देखे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे एंटीजन रिएक्ट कर रहे हैं। और इन्हीं एंटीजन के रिएक्शन पर एक टेबल बनाया जाता है, जिसे टाइफाइड की रिपोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है लैब के द्वारा। तो अब इस टाइफाइड की टेबल को, तो इस बनाई हुई टेबल को या इस टाइफाइड की रिपोर्ट को हम बोर्ड पे इस तरह से समझ सकते हैं। एंड दोस्तों, अब ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दो प्रकार से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है। नंबर 1 है सैल्मोनेला टाइफी, नंबर 2 पे है आपका सैल्मोनेला पैराटाइफी। जब सैल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के एंटीजन रिएक्ट करते हैं। एक होता है सैल्मोनेला टाइफी ओ एंड सैल्मोनेला टाइफी एच। एंड जब सैल्मोनेला पैराटाइफी हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तब भी दो प्रकार के एंटीजन हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। नंबर 1 पे है आपका सैल्मोनेला पैराटाइफी एएच एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी बीएच। अब इन्हीं एंटीजनों को एक श्रेणी के तौर पर दिखाया जाता है, जिसे आप बिडाल टेस्ट कह सकते हैं। और इसी श्रेणी को पढ़ने के लिए हम देखते हैं, और ये होते हैं हमारे टार्टर मतलब जो हमारे ब्लड में लैब में मिक्स करके देखे जाते हैं। और ये टार्टर की रेंज होती है, जैसे 1:20, 1:40, 1:80 एंड 1:60 एंड 1:320। ये हमारे टार्टर की रेंज होती है, यानी कि किस रेंज में हमारी ब्लड में टार्टर मिलाकर देखा जा रहा है। और ये हमारी बॉडी के एंटीजन होते हैं ये चारों। अब क्या होता है, मान लीजिए आपका ये एंटीजन प्लस है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, आपका एंटीजन प्लस है। इससे पता लगता है कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके एंटीजन रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर ये यहाँ पे भी पॉजिटिव आता है और अच्छी बात है, चलिए अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे ये पॉजिटिव आता है तो ये इस बात का एविडेंस होता है कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो शुरू हो गया है। टाइफाइड का बैक्टीरिया है जो इंटर हो गया है और इन्फेक्ट करने लगा है, और ये इन्फेक्शन हाल ही में हुआ है। इसका मतलब होता है कि अभी जल्दी में ही इन्फेक्शन शुरू हुआ है। अब आता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी एच। अगर ये पॉजिटिव माना जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये बताता है, इस बात को बताता है कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो पुराना हो गया काफ़ी, यानी लगभग 6 महीने हो गए हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में होने वाला टाइफाइड इन्फेक्शन काफ़ी पुराना हो चुका है, या कि क्रोनिक टाइफाइड हो चुका है हमें। और जहाँ तक इसकी रेंज तक ये प्लस होगा, वहाँ तक खतरे का निशान बढ़ता रहेगा। जहाँ पे बढ़ेगा तो इसका मतलब और ज़्यादा पुराना है, इसका मतलब और ज़्यादा पुराना है। और ये होता है हमारा सैल्मोनेला पैराटाइफी एएच। ज़्यादातर ये दोनों सैल्मोनेला टाइफी बीएच एंड सैल्मोनेला टाइफी एएच, ज़्यादातर ये दोनों माइनस में ही होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं माने जाते। अब मान लीजिए बाई चांस ये भी प्लस होना शुरू हो गए, अब मान लीजिए ये भी जो है किसी की रिपोर्ट में प्लस आते हैं, तो इसका मतलब है मरीज की कंडीशन वेरी क्रिटिकल है, यानी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती तक कराना पड़ सकता है। बाई चांस अगर ये हो जाते हैं तब
वैसे ये ज़्यादातर जो है चांसेस में ये नॉर्मल माइनस में ही रहते हैं, बट अगर ये प्लस में आ रहे हैं तो आपको जो है ख़ासकर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। एंड अगर फिर भी किसी को कोई मसला है या नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।